और मैं हुकूमत हिंदुस्तान के लिए एक संदेश देना चाहता हूं और जिला प्रशासन के लिए। वैसे ये जिला खैरतल में ये क्षेत्र आता है और किशनगढ़ बास तहसील है। यहाँ इस पहाड़ी पर भारत का नक्शा क्लियर छपा हुआ दिखता है और न केवल भारत का नक्शा बल्कि भारत के साथ साथ वो जो छोटे छोटे देश हैं एशिया के, वो भी इर्द गिर्द में नजर आते हैं। सबसे पहले मैं ये जो भारत का नक्शा इस पहाड़ी पर नजर आता है जो प्राकृतिक है, यहाँ के कुछ ग्रामीण मेरे साथ जुड़े हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनसे जानेंगे। पहले आपको ये नक्शा दिखा देता हूँ, आप गौर से देखिएगा। तो दोस्तों, आपने भारत का नक्शा इस पहाड़ी पर छपा देखा, तो अभी मेरे साथ में मेवात के सीनियर एक बहुत उच्च कोटि के समाज सेवक हैं मोहम्मद काशिम मेवाती जी, और चौपानकी से सरपंच साहब हैं चौधरी खूबी खान, और उमर मिर्चोनी है, क्या नाम है, कहाँ से हो? यही से लोग। हाँ, और मेहरदीन खान भाई है, अफसर भाई है। तो इनसे हम जानेंगे। तो सर, ये जो नक्शा है इसकी सच्चाई क्या है? क्या प्राकृतिक है या फिर किसी ने इस पेड़ों को काटा है? सेम टू सेम भारत का नक्शा इस पर बना हुआ है। देखिए जनाब, ये बिल्कुल कुदरती है जी। और ये हमारे यहाँ आने जाने का, जब हम अलवर जाते हैं तो इस रास्ते से होकर के गुजरते हैं जी। और ये बड़ा दिलकश नज़ारा है। जब भी हम यहाँ से निकलते हैं या हमारे कोई साथी कोई बाहर से मिलने वाले आते हैं या लोकल जितने भी साथी हैं, तो हम जब घूमने फिरने के लिए निकलते हैं तो अक्सर साथियों को यहाँ लेकर के आते हैं और इसे देख करके तमाम साथियों को बड़ी खुशी होती है। और जिस तरीके से आपने देखा है इसी तरीके से हमने देखा है। अच्छा। ये किसी ने नहीं बनाया है, बल्कि ये कुदरती तौर पे इस पहाड़ के सीने पे कुदरत ने इसको अंकित किया है। और जिस तरीके से आपने देखा है उसी तरीके से तमाम देखने वाले और हम तमाम सारे लोग इसको उसी तरीके से देखते हैं। और खास तौर से बरसात का जो मौसम होता है, तो उस वक्त इससे भी ज्यादा ये हरा भरा हो जाता है। और इसको देख करके एक राष्ट्र प्रेम की और अपने मुल्क का एक नक्शा जब देखते हैं तो बेहद बेहद खुशी होती है। और मैं आपको एक खास बात एक बताता चलूं कि जहाँ जिस जगह है, ये जमीन वो जमीन है जहाँ से हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए बड़े मर्द मुजाहिद जो लोग इस ज़मीन पर पैदा हुए हैं। अच्छा। और मुख्य रूप से उन लोगों ने स्वतंत्रता के संग्राम में बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है। और उसके साथ साथ जो हुकूमतें रही हैं, राजाओं की जो एक राज रहा है, राजाओं को भी कभी यहाँ के लोगों ने नहीं एक्सेप्ट नहीं किया और उनके साथ भी निरंतर राजाओं से भी इनका टकराव रहा। तो कहीं ना कहीं भारत की आज़ादी की एक निशानी कुदरती तौर पे इस पहाड़ पर नजर आती है। ये वो चीजें। और कासिम साहब, उस तरफ देखिए आप, ये जो छोटा नक्शा श्रीलंका जैसा लगता है। हाँ, ये तमाम पूरे जो हमें जब इसको देखते हैं तो पूरा ऐसा मालूम पड़ता है जैसे हमारे, और मालूम क्या पड़ता है, ये है ही हमारे मुल्क का नक्शा। ये न केवल मुझे लगता है कि न केवल भारत का नक्शा बल्कि पूरे एशिया का नक्शा मुझे नजर आता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि वन विभाग बहुत सारी सुंदरता को बढ़ावा देने का काम करता है जी। अगर आपका ये वीडियो या हमारी ये बातचीत वन विभाग को कहीं पहुंचे तो उनको चाहिए कि इसको सजाने का, संवारने का, निखारने का और इसको अच्छे से बेहतर करने का वो प्रयास करें, ताकि ये एक अच्छी तरीके से एक सुंदरता यहाँ हो जाए और जिसको देख करके उस तरीके से सब लोगों को जो है एक इससे प्रेरणा मिलती रहे और लोग बाग देख करके इससे खुश होते हैं। कौन सा गाँव है? राता खुर्द। तो ये गांव है जगता बसी, और जगता बसी गांव के समीप ये पहाड़ी है। और मैं हुकूमत हिंदुस्तान के लिए एक संदेश देना चाहता हूं और जिला प्रशासन के लिए। वैसे ये जिला खैरतल में ये क्षेत्र आता है और किशनगढ़ बास तहसील है। यहाँ इस पहाड़ी पर भारत का नक्शा क्लियर छपा हुआ दिखता है और न केवल भारत का नक्शा बल्कि भारत के साथ साथ वो जो छोटे छोटे देश हैं एशिया के, वो भी इर्द गिर्द में नजर आते हैं। लेकिन एक बड़ा जो नक्शा है वो हिंदुस्तान का नक्शा नजर आता है। मैं आपको जूम करके एक बार दिखा रहा हूँ, आप गौर से देखिएगा, पहचानने की कोशिश करें। नहीं, आप नहीं, लिख जाओ।
दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।